अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर is 0.4 मीटर, its height is 3/4 या 3/4 पढ़ लें, 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। पहले यहां तक समझते हैं। तो वो कह रहे हैं एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की जो बेस का डायमीटर है। अब आप जानते हैं सिलेंडर जो है किस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, इससे पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो सिलेंडर की जो बेस होती है ना वो एक सर्कल की शेप की होती है। तो जाहिर बात है अगर वो सर्कल की शेप की होगी तो उसमें कोई डायमीटर और रेडियस भी होगा। तो हमें इसी तरीके से यहां पर इस बेस का डायमीटर बताया जा रहा है कि कोई एक सिलेंडर है जिसकी बेस जो कि सर्कुलर शेप की है, उसका जो डायमीटर है वो है 0.4 मीटर। तो आपको पहले डायमीटर बता दिया गया। आगे हाइट के बारे में बताया गया है कि इसी सिलेंडर की जो हाइट है ना वो 3/4 बनती है इसके बेस रेडियस की। अब 3/4 बनती है इसके बेस रेडियस की, इससे क्या मुराद है कि आप इस सिलेंडर की बेस का रेडियस निकालेंगे पहले और उस रेडियस को आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो चीज आपको मिलेगी उसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है 3/4 ऑफ इट्स बेस रेडियस। तो ऑफ का मतलब है आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसको, 3/4 को किसके साथ, बेस रेडियस के साथ। जब आप बेस रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे उसको और 3/4 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो यहां तक दो चीजें पता चल गई कि जो सिलेंडर है उसकी जो बेस का डायमीटर है वो 0.4 मीटर है और उसी सिलेंडर की जो हाइट है वो 3/4 बनती है उसके बेस रेडियस की, जो कि आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आगे लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आपने इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करके दिखाना है। गिविंग योर आंसर इन लीटर्स, और आपका आंसर लीटर्स में होना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपको कहा गया है कि आपका आंसर लीटर्स में हो, जबकि ऊपर आप देखें जो डायमीटर आपको गिवन है उसमें आपको मीटर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है एज अ यूनिट। तो याद रखिएगा, ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी आंसर को लीटर्स में लिखना हो तो कोशिश करिएगा कि आपके पास जो भी डायमेंशंस गिवन है वो सेंटीमीटर्स में हो, क्योंकि सेंटीमीटर से चीजों को लीटर्स में लाना ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए हम भी जो यहां पर हमारे पास ये डायमेंशंस लिखी हुई हैं, जो भी हमें जरूरत पड़ेगी, लाइक हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी, हाइट की जरूरत पड़ेगी, हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके लिखें ताकि चीजों को लीटर्स में लाना आसान हो। तो इसलिए जब भी लीटर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे आप अपने डायमेंशंस को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि अगर हमने वॉल्यूम निकालना है ना सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आपको रेडियस की जरूरत होती है और यहां पर आपको डायमीटर दिया हुआ है। और पिछले पार्ट में मैं आपको समझा चुका हूं कि डायमीटर से रेडियस और रेडियस से डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको क्योंकि डायमीटर गिवन है, मैं यहां पहले लिख दूं गिवन डाटा के तौर पे कि आपको डायमीटर बताया हुआ है। डायमीटर को हम लोअर केस लेटर में डी से डिनोट करते हैं और वो कितना बताया हुआ है, 0.4 मीटर। तो आपने डायमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियस में। लेकिन रेडियस में कन्वर्ट करने से पहले हम पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको बताया जो आंसर आपने लीटर्स में लिखना है उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप ये चीज याद रखिएगा, ये बेसिक जो आपको इक्वेशंस हैं, बेसिक जो यूनिट्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर होता है ना वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इससे ये मुराद ली जाती है कि अगर आपके पास कोई भी चीज मीटर्स में लिखी हो और आप उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो आपने जस्ट वो वैल्यू जो मीटर्स में लिखी हुई है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो हम भी इस डायमीटर को मीटर से पहले सेंटीमीटर्स में लेके आना चाहते हैं ताकि बाकी तमाम चीजें सेंटीमीटर्स में हो। तो ये मीटर्स में लिखी हुई है तो इसको सेंटीमीटर्स में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला काम मैं यही करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 0.4 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, 100 के साथ। तो जब मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 100 यानी अब ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसलिए यहां पे मीटर नहीं लिखूंगा बल्कि साथ क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा। आपको पता है डेसिमल को जब भी हम रिमूव करते हैं उसके आगे जितने डिजिट होते हैं उसी के मुताबिक नीचे डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल्स लिख रहे होते हैं। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट हो
तो डेसिमल हटा के नीचे 10 लिखना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल हटा दूं तो लेफ्ट वाला जीरो को तो नहीं लिखते, तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और ये 100 और ये सेंटीमीटर वैसे का वैसे ही। तो ये वाला जीरो इस जीरो से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर जो 4 और ये जो 10 बचा है क्योंकि एक जीरो तो कैंसिल हो चुका है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो एक तरह का आप कह लें हमें जो डायमीटर गिवन है ना वो सेंटीमीटर्स में 40 सेंटीमीटर बनता है। अब डायमीटर सेंटीमीटर में आ गया तो रेडियस ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब आपको रेडियस चाहिए तो आप जानते हैं कि जो हमारे पास रेडियस होता है, रेडियस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह लोअर केस लेटर में r से, और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पहले बता दूं कि जो पहले बता चुका हूं कि जो डायमीटर होता है इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो डायमीटर आपका कितना आया, वो आया 40, तो आप यहाँ पे डायमीटर की जगह पे 40 लिखें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 2 1 टाइम्स 2 20 टाइम्स, तो आपके पास रेडियस कितना आ गया, वो आ गया 20, क्योंकि ये चीज सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कर चुके थे तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में हो गया। तो रेडियस भी आपके पास आ गया। अब देखिए रेडियस आपके पास आ गया, और चीज आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, क्योंकि जब आप वॉल्यूम निकालना जा रहे हैं सिलेंडर का तो उसमें रेडियस भी होती है, रेडियस की जरूरत भी पड़ती है और हाइट की भी पड़ती है। तो रेडियस तो निकाल लिया, हाइट रह गया। अब हाइट उन्होंने खुद कहा है कि हाइट जो है आपके पास सिलेंडर की वो 3/4 बनती है उसके बेस रेडियस की, यानी आपके पास जो बेस रेडियस नीचे आया है आप उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी क्या कहलाएगी, हाइट। इसका ये मतलब है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं हाइट। तो हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस में h लेटर से, और उन्होंने बताया हुआ कि हाइट कैसे निकलेगी कि आप 3/4 को मल्टीप्लाई करवा दें किससे, बेस के रेडियस से। तो ये जो ऊपर आपने रेडियस निकाला है ना यही बेस का रेडियस कहलाता है। वो कितना है, वो है 20। तो आप जस्ट इस इक्वेशन में यहाँ पे 3/4 को वैसे लिखें और बेस रेडियस आपने अभी ऊपर निकाला हुआ सेंटीमीटर्स में वो 20 है, तो यहाँ पे लिख ले 20। अब 4 1 टाइम्स 4 5 टाइम्स और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सब चीजें आप सेंटीमीटर्स में आप कन्वर्ट कर चुके हैं, तो हाइट भी किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में आ जाएगी। तो देखिए आपके पास हाइट भी आ गई, आपके पास हाइट भी है, आपके पास रेडियस भी है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है पाई r²h। ठीक है, ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू बिल्कुल मैं एंड पे पुट करूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे, आप स्टार्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो पाई अभी मैं वैसे लिख रहा हूं, r की वैल्यू है रेडियस की वैल्यू, और रेडियस ऊपर आप देखिए कितना गिवन है 20, तो आप यहां पे लिखेंगे 20 और उस पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर डाल देंगे। हाइट कितनी है 15, तो आप यहां हाइट की जगह पे लिख देंगे 15। अब जस्ट आपने इनको सॉल्व करना है। जैसे 20 का स्क्वायर है तो 20 के स्क्वायर का मतलब है कि आप 20 को 20 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा पाई। जब आप 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, वो होता है 400। तो यहाँ पे 400 आ जाएगा और ये 15 तो वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अब आप क्या करें, इस 400 को 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें क्योंकि ये नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 6000, और या ये जो 7 पाई है इसको आप इसके आगे लिख दीजिएगा इस तरीके से। अब यहां तक जो ये आपका वॉल्यूम है ना ये आ चुका है, और ये किस में आया है, क्योंकि आपने रेडियस भी सेंटीमीटर में यहाँ पे पुट किया है, हाइट भी आपने सेंटीमीटर में पुट किया है, तो फिर वॉल्यूम किस में होना चाहिए, वो होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये ऊपर पार्ट 3 जो है एक तरह की वॉल्यूम को ही वॉल्यूम के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। तो अगर चीजें सेंटीमीटर में पुट की होंगी तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर्स में पुट करते हैं तो मीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब ये आंसर आ चुका है, लेकिन आपका आंसर तो लीटर्स में होना चाहिए था। तो इधर आपने एक चीज याद रखनी है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, कि अगर आपने किसी भी चीज को सेंटीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में लेके जाना हो तो भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और मिलीलीटर से सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना हो तो भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें। इतना आसान होता है। और आप यूं भी कर सकते हैं जस्ट कि अगर कोई चीज सेंटीमीटर क्यूब में लिखी हुई है आप उसकी जगह पे डायरेक्ट ml भी लिख सकते हैं, मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे 1 1 ये शो कर रहा होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल है, यानी अगर आपने किसी भी सेंटीमीटर क्यूब को मिलीलीटर में लेके जाना है तो जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से आपको पता है किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे डायरेक्ट मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं इस आंसर को मिलीलीटर में लेके आऊंगा और फिर बड़ी आसानी से मैं इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लूंगा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली कि जो 6000 पाई है इधर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो जस्ट आप लिख दे सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर मिलीलीटर। तो देखिए यहां तक ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, इतना आसान है। इसलिए हमने चीजों को सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर्स में ऊपर रखा था ताकि सेंटीमीटर क्यूब में आए और आप उसको आसानी से मिलीलीटर में ले जाएं। अब आपने मिलीलीटर से लीटर में लेके आना है। अब ये चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 आपके पास होता है ना 1 लीटर जो होता है उसके अंदर होते हैं 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर
1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। यानी किसी चीज को लीटर से मिलीलीटर में लेके आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। और इसी तरीके से जो आपके पास 1 मिलीलीटर होता है वो इक्वल होता है 1/1000 लीटर के। और किसी चीज को मिलीलीटर से लीटर में लेके आना हो तो आप 1000 से डिवाइड करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी आंसर वही आएगा। तो आप आसानी के लिए याद रखें कि किसी भी चीज को लीटर से मिलीलीटर में लेके जाना हो 1000 से मल्टीप्लाई करें, मिलीलीटर से लीटर में लेके आना हो तो आप 1000 से डिवाइड करें। तो हमने तो मिलीलीटर से लीटर में लेके आना है ना, तो हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमारे पास ये होगा 6000 पाई डिवाइडेड बाय 1000। जब आपने यहां पे लिख दिया डिवाइडेड बाय 1000 तो अब आप मिलीलीटर नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ क्या लिखेंगे, लीटर लिखेंगे। अब यहां पर आप इस 3 जीरो को इन तीनों जीरो से काट दें तो यहां पे आपके पास बच जाता है 6, यहां पे बच जाता है पाई, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास यहां पर लीटर्स। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछले पार्ट्स में बताता आ रहा हूं कि पाई की वैल्यू आप 22/7 भी यूज कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू आप जो है 3.142 भी यूज कर सकते हैं। यहां पे डेसिमल के बाद 142 से आगे भी डिजिट्स आते हैं। आप जितने ज्यादा डिजिट्स लेते जाएंगे वैल्यूज के तौर पे यहां पे पुट करेंगे पाई के लिए, उतना बेहतर आंसर आता जाएगा। बाकी अगर आपने 22/7 से किया, आंसर इससे भी ठीक होगा, आंसर इससे भी ठीक होगा, लेकिन उसमें बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का फर्क होता है, उसकी अप्रोक्सीमेशन में, उसकी प्रिसीजन में फर्क होता है, वो आप जो कह लें मैनेजेबल हो सकता है। तो बाकी आपके क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू खुद से बता दी गई है तो आप वो यूज कर लें, अगर नहीं बताई गई तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू यूज कर लें, उससे आपके आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं, मैं लिखूंगा 6, यहां पे शिफ्ट वाला बटन दबाऊंगा, ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ वाला बटन दबाऊंगा, पाई लिखा जाएगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, वापस ऐसा लिखा हुआ आ गया। ये एसडी का बटन आप प्रेस करें तो देखिए लिखा आ रहा है 18.84। मैं यहां तक लिख रहा हूं, आगे वैल्यूज को नहीं लिख रहा। तो अगर मैं इसको यहां तक लिख दूं 18.84 और आगे ये लीटर्स वैसे का वैसे ही। तो आंसर क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम दे रहे हैं ज्यादातर, तो ये आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जहां तक थर्ड पूरे होते हैं उसका अगला डिजिट देखते हैं। अगर वो अगला डिजिट 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पिछले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, अगर ना हो तो पिछले डिजिट को वैसे छोड़ देते हैं, और इसको हमें डेसिमल वाले केस में इस वाले डिजिट को हमें इग्नोर कर देना होता है। तो ये जो डिजिट है 5 से छोटा है तो पिछले डिजिट में कोई फर्क नहीं आएगा, तो जस्ट आप लिख सकते हैं 18.8, इस 4 को इग्नोर कर देंगे और लीटर्स वैसे का वैसे। तो ये आपका आंसर आ गया 18.8 लीटर्स, पीछे भी यही आंसर आपके पास गिवन है। अगर आप पाई की जगह पर जो है 22/7 यूज करते तब भी तकरीबन आपका आंसर यही आता। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे कर रहे हैं। अगर आपको वैल्यूज पाई की वैल्यू पता है, ये वाली दी गई है, आप ये वाली यूज कर लें। अगर उन्होंने नहीं बताई, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर लें। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में जहां पर भी आप पाई की वैल्यू कैलकुलेटर वाली यूज करेंगे, आपके आंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट होंगे, और अगर पहली वाली यूज करेंगे तो आंसर वो भी एक्यूरेट होंगे, लेकिन प्रिसीजन का फर्क होगा थोड़ा सा, जो कि निग्लिजिबल होता है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 यूज कर लेते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको रख दूं, वैसे यहां पे इसका सॉल्यूशन फिनिश हो चुका है। जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ था ऊपर 6 पाई, आप पाई की जगह पर 22/7 यूज कर लेते इस तरीके से, तो तब भी आप कर लेते चीजों को मैनेज। कैसे कर लेते कि आप पहले 6 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीजें आसान है, मैं जल्दी से कैलकुलेटर के बता रहा हूं। तो आपके पास आता 132 और नीचे क्या आता 7 वैसे का वैसे ही। और अब आप यहां पर 132 को 7 पे डिवाइड कर दें तो देखें आपके पास आंसर जो है अभी भी 18.85 ही आ रहा है। यानी 18.8 तक तो बिल्कुल यही बनता है। आगे 5 है, अगर इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लें तो ये 8 में एक डिजिट ऐड करके 9 बन सकता है। तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही आ रहा है। तो ये इस तरह का फर्क होता है। बाकी मैंने क्योंकि आपके बुक वाले आंसर के लिहाज से चीजें आपको बतानी है वो भी, और इससे पहले मैं आपको 22/7 को भी यूज करना समझा चुका हूं, तो आपको ये टोटल आइडिया होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। आप इन दोनों तरीकों से किसी से भी फॉलो करें तो आपको 18.8 लीटर लाजमी आंसर के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।